हूँ। आज हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों ने कहा सर पहला क्वेश्चन थोड़ा सही तरह से समझा दीजिए, तो मैं आज पहला क्वेश्चन प्रश्नावली का समझाऊंगा। क्वेश्चन है पहला कि यदि 5 क्रमांकित पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s के रूप में या s के रूप में संबंधित होगा। ठीक है, तो 5 क्रमांकन, तो 5 जो क्रमांकत है, मैंने बताया एक सूत्र होता है वैसे 5 क्रमांकत या ठीक बीच की संख्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली का, ठीक बीच की संख्या। ठीक है, ठीक बीच की संख्या, तो ठीक बीच की संख्या होता है सूत्र योग बट्टे n। ठीक है, तो 5 क्रमांक, तो आपका योग कितना है s, क्या है योग है s, n है जो n क्या है, n होता है आपका नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ, नंबर मतलब संख्या कितनी है, 5 संख्या बोला उसने, तो s बट्टे 5। ठीक है, अब 5 संख्याएं हम अगर किसी को हम बोलें तो s, अगर s बट्टे 5, तो s बट्टे 5 ये आपकी बीच की संख्या है, क्या आई बीच की संख्या। अगर हम आपसे बोलें कि एक 3 क्रमांकित संख्याओं का योग, 3 क्रमांक संख्याओं का योग 10 है, ठीक है, या फिर 10, चलो 10 मान लिए 10 है, तो 3 क्रमांक 3 है संख्या, तो इसका 10 योग कितना आया 10, और क्रमांक कितनी संख्या थी 3, या फिर या बोल दे 9, चलो मान लिया हम 3 क्रमांक संख्याओं का योग 9 है, तो 9 आ गया योग, और संख्या कितनी 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 3 जो है संख्या क्रमांक ये आपकी 3 है, बीच वाली संख्या ये 3, तो आप इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, इसमें एक घटाएंगे, इसमें एक जोड़ दिया तो 4 हो गया, इसमें एक घटाया तो आपका 2 हो गया। तो पूछे वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 4, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 2, तो 3 संख्या आती, क्यों बीच वाली संख्या तो आ गई, एक घटाएंगे तो छोटी आ जाएगी, एक जोड़ेंगे तो बड़ी आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार s बट्टे 5, तो s तो संख्या कुल योग था, क्रमांक संख्या कितनी 5, तो उसने बोला 5 क्रमांक संख्याएं, तो सबसे बड़ी संख्या, या तो इसमें 2 जोड़ दो, ठीक है, इसमें 2 जोड़ा हमने, क्योंकि ये तो बीच वाली संख्या 2 जोड़ेंगे तो बड़ी वाली संख्या आ जाएगी, 2 घटाएंगे तो छोटी वाली संख्या, तो 2 ये 4, और बीच वाली संख्या तो यह कितनी होगी 5। ठीक है, इसी प्रकार इसको यहाँ 1 मान लिया, तो आपका एलसीएम आया 5, 5 से 5 काटो क्या बार कटेगा एक बार, तो एस का एस आया। ठीक है, अब 5 दूनी, ये 1 से काटोगे 5 को 10 बार कटेगा, 5 दूनी 10, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे समझें। अब आपका अगला टाइप देखते हैं, क्वेश्चन है अगला टाइप, इसी पहला ही टाइप का क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आपका पहले टाइप का बी टाइप है, इसी में कि जोड़ी गई संख्या में कौन सी संख्या ज्ञात करना, जोड़ी गई संख्या में कौन सी संख्या ज्ञात करना। तो आप जैसे क्वेश्चन कोई आ जाए, जोड़िए बी टाइप है ये, तो आपका क्वेश्चन है इसमें पहला कि 3 क्रमागत, मतलब 3 क्रमागत लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी प्रकार क्रमागत। ठीक है, तो क्रमागत संख्या है कि 3 क्रमागत सम संख्या, सम है मतलब इवन नंबर है, सम संख्याओं का योग कितना है 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, मैंने बताया था अभी कि अगर बीच वाली संख्या निकालनी, ठीक बीच वाली, तो ठीक बीच वाली जो संख्या निकालनी, बीच वाली संख्या निकालनी है, तो मैंने बताया था योग बट्टे n, ये बताया था अभी, तो योग बट्टे n बताया था आपको। तो योग कितना है 24, अभी दिया था कितना है 24 है इसमें, और संख्या कितनी है, संख्या आपकी कितनी 3, कितनी 3, तो आप जितनी संख्या है जितनी भी संख्या उसे n की जगह रख दो, तो 3 है 3 से काटो 24 को कितनी बार कटेगा 8। ठीक है, तो उसने पूछा बीच की संख्या, बीच की संख्या सम संख्या, तो बीच की संख्या क्या है यही है। अगर वो पूछता कि 3 संख्याएं क्रमागत, अगर वो पूछता कि बड़ी संख्या, तो सम पूछ रहा है, सम इसमें 2 जोड़ते, क्योंकि अगर 1 जोड़ेंगे तो आपका 9 होगा, वो होता है विषम, सम कौन सी होती है जो संख्या 2 से कट जाए, ठीक है, सम होती है। तो इसी प्रकार 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ा तो हो गया 10 बड़ी, अगर इसमें छोटी पूछता 2 घटा देते, कितना होगा 6। आगे समझ, और पूछा अभी क्या है इस बीच वाली संख्या, तो आपकी 8 आ गई। दूसरा क्वेश्चन है उसमें 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 जो क्रमागत हैं जो सम संख्याओं का योग है वो
80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। तो मैंने अभी बताया था, तो ठीक बीच वाली संख्या, ठीक है, ठीक बीच वाली संख्या योग बट्टे n, ठीक है। तो इसने बोला 5 क्रमांक सम संख्या, इनका योग कितना है 5 है, कितनी है 5, कितनी है 5 क्रमांक है, और इनका योग है वो कितना 80, कितना है 80। तो n की वैल्यू कितनी है 5, तो आप रखेंगे 5, 5 काटोगे 16 बार, ठीक है, 16 पंजे 80 होता है, तो 16 बार आपकी जो बीच वाली संख्या वो आई 16। तो इसने बोला छोटी संख्या, तो बीच वाली ये तो आ गई, अब 2 इधर होगी संख्या और 2 इधर ही होगी, तो आप इसमें से 2 इधर होगी तो आपको सम निकालना है। तो 16 में 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा 14 आएगी, और एक आएगी 12, ठीक है, 14 आएगी। तो 15 तो विषम है इसलिए 15 ही लेंगे, तो 2 हटा दो, कितनी होगी 14, और 2 और घटाएंगे तो आपकी 12, 2 संख्या इधर निकलेंगी और 2 इधर ही निकलेंगी, तो आपकी 2 जोड़ेंगे तो 18, और 2 और जोड़ेंगे तो 20, तो आपकी क्या संख्या होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। उसने बोला है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसकी 12। आगे समझ में नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो तीसरा है कि 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। अभी मैंने बोला था तो कितना है 250, कितनी की संख्या 5 संख्याओं का। तो अभी सूत्र है ठीक बीच वाली संख्या बराबर क्या होता है योग बट्टे n। योग कितना है आपका 250, कितना है 250, और संख्या कितनी है n की जगह रख दो, संख्या कितनी थी 5, कितनी 5 क्रमांक संख्या, तो n की जगह क्या रखोगे 5, 5 से काटोगे 250 कितनी बार कटेगा 50 बार, कितनी बार 50 बार, ठीक है, आपका कटा 50 बार। उसने पूछा क्या है कि सबसे बड़ी सम संख्या पूछी है, सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो इसमें 2 घटाएंगे कितना होगा 48, अभी तो 1 निकली है, 2 और घटा देंगे कितना होगा 46, ठीक है, तो 2 इधर निकलेंगी और 2 ही इधर ही निकलेंगी, तो आप 2 जोड़ेंगे कितना होगा 52, 2 और जोड़ेंगे कितना होगा तो 54, कितनी संख्या होगी, चूँकि ये तो बीच वाली संख्या होगी, 2 इधर होगी और 2 इधर होगी, चूँकि हम अगर 49 लेते हैं वो सम है विषम है, तो हमें क्या करना है सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सम संख्या, ठीक है। आगे समझे, तो आपकी छोटी संख्या कौन सी होगी, अगर वो बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी, और छोटी पूछ रहा है छोटी, तो आपकी बड़ी पूछ रहा है, बड़ी कितनी होगी 54, कितनी होगी 54, आपकी छोटी पूछता तो कितनी होगी 46, अगर बीच की पूछता तो कितनी होगी, बीच की तो निकलती है 50, ठीक है। आगे समझे, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी, ठीक बीच वाली, अब तो डायरेक्ट ही पूछ रहा कोई बात नहीं। तो आपका कि 4था क्वेश्चन है कि ठीक बीच वाली संख्या योग बट्टे n, योग कितना है संख्याओं का 51, और संख्या कितनी है 3 है, तो n की जगह क्या रखोगे आप 3, 3 से काटोगे 3 एकन 3 2 बचा 3 सत्ते 21, कितने 17, तो इसने बीच वाली संख्या पूछी, कितना आ गया 17, कितना आया 17। आगे समझे, अगला क्वेश्चन है 5वां, आपका जो 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग कितना 145 से छोटी विषम संख्या ज्ञात करो, 145, 5 क्रमांक संख्या, तो अभी मैंने बताया था 5, तो ठीक बीच वाली संख्या, ठीक है, वाली संख्या का योग है बट्टे n, ठीक है। उसने पूछा क्या है कि विषम संख्या कौन सी बोलिए, विषम संख्या, तो विषम संख्या लिख लो आप सम पूछिए तो सम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका योग कितना 145, कितना 145, कितनी संख्या है 5, कितनी 5, तो n की कितनी संख्या है 5, तो n की जगह क्या रखोगे आप 5, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 ने 45, तो आपकी संख्या कितना आई 29, कितनी आई 29। तो उसने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो ये बीच वाली संख्या है, तो 2 इधर होगी संख्या और 2 इधर होगी, आप 2 जो इसमें 2 घटाओगे कितनी होगी 27, तो एक विषम ये आ गई, और 2 और घटा दो कितना बचेगा, तो आपका 25। उसने छोटी संख्या पूछी, अगर बड़ी पूछता तो 2 जोड़ते 31 और 2 जोड़ते तो 33, तो उसने पूछा क्या है सबसे
छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो कौन सी होगी? 25। आ गया समझ में? नहीं आया? ठीक है, आपका आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, नहीं आए तो आप बताएंगे कौन सा सवाल नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये आप फोटो लो, फोटो ले सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 6वां क्वेश्चन है कि 5 क्रमांगत विषम संख्या। 6वां क्वेश्चन है कि 5 जो क्रमांगत है, 5 क्रमांगत जो संख्या है आपका, उनका जो योग है, तो मैंने बोला ठीक बीच वाली विषम संख्या, विषम संख्या बराबर होता है योग बट्टे n। तो कितनी संख्या है? 5। तो योग कितना है आपका? 55। कितना है? 55। तो आप 55 रखेंगे। संख्या कितनी थी? क्रमांक संख्या 5, तो आप 5 रखोगे n की जगह। 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 एकन 5, कितना हुआ? 11। कितना हुआ? 11। तो उसने पूछा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात की, सबसे बड़ी। तो मैंने बोला 5 है, तो ये तो बीच वाली होगी, 2 इधर होगी संख्या और 2 इधर होगी, तो आप 2 जोड़ेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। विषम संख्या पूछ रहा है इसलिए, तो 12 तो सम होता है। ठीक है, इसी प्रकार 2 और जोड़ेंगे तो आपका 15 हो गया। उसने सबसे बड़ी पूछी है, सबसे बड़ी कौन सी होगी आपकी? 15 होगी। कितनी होगी? 15। आगे समझ, इसका आंसर क्या है? 15। तो आपके जो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, उदाहरण थे, मैंने सभी करा दिए। अब प्रश्नावली पे चलेंगे। इसी टाइप के जो क्वेश्चन है प्रश्नावली के, अब वो करेंगे। ठीक है, तो आपका 6वां क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है उसे करेंगे आप। तो क्वेश्चन है आपका पहला, देखते हैं प्रश्नावली का। इसका मतलब जो अभ्यास है, आपकी जो अभ्यास है उसके हमने 7 क्वेश्चन करा दिए थे। अब 8वां जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का था, इसलिए हमने ये टाइप आपका कराया था। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन देखेंगे अब। 8वां क्वेश्चन है कि यदि 7 क्रमित सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इसमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा, तो मैंने बताया ठीक बीच वाली सम संख्या, सम संख्या तो योग बट्टे n। तो योग है इसका कितना? 140। क्रमांक संख्या कितनी है? कितनी? 7। कितनी है? 7। ठीक है, क्रमांक कितनी है? संख्या 7। तो आप 7 से भाग देंगे आप, n की संख्या जो है 7 है। 7 से काटो, 7 दूनी 14। तो बीच वाली संख्या कितनी आई? 20। तो इसने पूछा है सबसे बड़ा अंक पूछा है। तो आप ये मालूम है कि 3 इधर होगा और 3 संख्या इधर होगी। ठीक है, 3 संख्या इधर होगी, 3 संख्या इधर होगी। ये बीच वाले होगी 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, तो आप जोड़ेंगे सम संख्या, तो आप 2 जोड़ेंगे, 22 हो गया और 1 24 हो गया और 1 26 हो गया। इधर करेंगे तो आपका 18 हो गया, इधर 16 हो गया और इधर 14 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 26। अगर वो सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो आपका 14। आगे समझो, छोटी पूछे तो क्या आएगा? 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन। अगला है आपका 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि 7 क्रमांकित विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मतलब होती है छोटी। तो आपका जो विषम पूर्णांक का जो योग है वो 133 है। तो इसी प्रकार करेंगे, ठीक बीच वाली विषम संख्या बराबर योग बट्टे n। ठीक है, योग है वो कितना है? 133। कितना है? 30। आप संख्या कितनी है आपकी? 7। कितनी है? 7। n की जगह 7 रखेंगे, 7 से काटोगे, 7 एकन 7, बचा कितना? 6। तो 63 हो गया, 7 निम 63। तो आपकी जो बीच वाली संख्या है वो कितनी आई? 19। तो आप 7 संख्या है इसकी, तो 3 इधर होंगी संख्या और 3 इधर होगी। तो इसने पूछा सबसे न्यूनतम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या। आप 2 घटाएंगे तो कितना हो? 17। 2 और घटाएंगे 15, 2 और घटाएंगे तो 13। तो सबसे छोटी संख्या 13 होगी। अगर बड़ी पूछा तो 2 जोड़ देते 21, 2 जोड़ देते 23 और 2 जोड़ देते कितना होगा? तो आपका 25। तो सबसे बड़ी हो जाती 25। पूछा उसने न्यूनतम है, तो आपकी कितनी होगी? 13। कितनी होगी? 13। आगे समझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका ये आप उतार लो, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन कराएंगे 10वां। तो 10वां क्वेश्चन कराएंगे। जो आपका 10वां क्वेश्चन है
वह 3 क्रमित पूर्णांक संख्याओं का कुल योग है वो कितना है 1350। कितना है 1350। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आपका। और इसने कहा है कि तो सबसे छोटा या छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो मैंने बताया बीच वाली संख्या निकालनी है, तो ठीक बीच वाली संख्या बराबर ये होता है योग बट्टे n। योग कितना है 1350। ठीक है, कितना है 1350। संख्या कितनी है 3। कितनी है संख्या 3। तो n की जगह क्या रखोगे 3। 3 से काटो 3 छक 12 बचा 1 तो 5 15। तो आपकी जो बीच वाली संख्या आई वो कितनी आई 450। कितनी आई 450। तो आपकी बीच वाली संख्या आ गई, तो एक संख्या इधर होगी और एक संख्या इधर होगी। ठीक है, आपकी एक संख्या इधर होगी और एक संख्या इधर होगी। तो आप इसमें से एक घटा दें तो छोटी वाली संख्या आएगी इधर, अगर इसमें एक जोड़ दें तो बड़ी वाली संख्या आएगी। ठीक है, तो एक घटाएंगे आप तो इसमें होगा 449। कितना एक हमने घटाया इसमें मानसिक किया तो 449, और एक इसमें जोड़ा हमने, अगर एक जोड़ दिया तो 451। कितना 451। तो इसने यही पूछा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जोड़ के योग कितना है। ठीक है, छोटी संख्या कितनी है 449। ठीक है, ये छोटी संख्या है और बड़ी संख्या कितनी है 451। ठीक है, अब इसे जोड़ दो 9 और 1 10, 4 और 5 9, 9 और 1 10, जो 8 और 8 और 1 9, कितनी होगी 900। योग कितना हुआ आपका 900। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला 11वां। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसने पूछा है कि 11वां क्वेश्चन है 3 के तो गुणज होने चाहिए। 3 के क्या होने चाहिए 3 से गुणज। 3 से गुणज और 3 से गुणा होना चाहिए उस संख्या का, और वो संख्या है वो 100 और 200 के बीच होनी चाहिए। के बीच 100 और 200 के कैसे होनी चाहिए बीच होनी चाहिए। तो क्या करना है आपको, तो आप देखेंगे 100 और 200 के बीच होनी चाहिए। तो आपकी एक संख्या होती है 102। 102 काटेंगे 3 3 9 1 बचा 3 4 12। अब इससे छोटी देखेंगे, अब इससे एक और बढ़ाएंगे 3 बढ़ाएंगे तो 105 ही होती है। 3 3 और 5 15। इसी प्रकार इस 2 से ऐसे छोटी करेंगे हम। 2 से ऐसे अगर छोटी संख्या देखेंगे तो 2 से छोटी या तो मल्टीप्लाई कर लो कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऐसे निकाल लो। ऐसे निकालेंगे तो आप 198 होती है। कितनी 198। ठीक है, आप काटेंगे 3 18 3 18 या 3 18 3 18। ठीक, तो या तो आप भाग दे के निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आप ऐसे भी निकाल सकते हो भाग दे के। तो आप पहली संख्या ये आई 102 जो कि 100 से बड़ी होनी चाहिए 102, और हम दूसरी संख्या निकाली 3 जोड़ के इससे भाग चला गया। इसी प्रकार ये निकाले तो 198। ठीक है, आपकी 198 3 से भाग दो 3 18 3 18। ठीक है, 99 में जाएगा नहीं 198। तो इस हमें पहली संख्या और अंतिम संख्या। ठीक है, सूत्र याद हो आपको कि आपकी जो संख्या निकाली जाती हैं वो बराबर होता है प्राकृत संख्या का योग निकालते हैं। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, आपको मैंने कल वीडियो में बताया था सूत्र, बट्टे 2, और यहाँ गुणांक होता है n। ठीक है, प्रथम संख्या कितनी 102। कितनी है 102। अंतिम संख्या कितनी 198 बट्टे 2। n है, मैंने n का मान निकलवाया था बताया था आपको। n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद माइनस। ठीक है, प्रथम पद अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे कितना हुआ, बट्टे आपका कितना हुआ 1। ठीक है, या फिर 1 ना रखो तो सर्वांतर होता है वैसे, सर्वांतर प्लस 1। ठीक है, प्लस कितना होता है 1। तो अंतिम पद क्या है आपका 198। कितना है 198। प्रथम पद क्या है 102। सर्वांतर कितना, अंतर कितने का देखो 3 का, तो आप रखेंगे 3 प्लस 1। ठीक है, तो आप घटाएंगे तो आप 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचा 6। ठीक है, और यहाँ 9 और 1 से 1 घटाओ 0 बचेगा, और 3 प्लस 1। 3 से काटो 3 दिए 9, 3 दूनी 6, तो 32 और 1 कितना हुआ
33 कितना हुआ 33, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है 33, तो आप 33 यहाँ रख दो, ठीक है। अब ये जोड़ लो, 8 और 2 10, 9 और 1 10, और ये 2 और 1 3 बट्टे 2 गुणा 33, 2 से काटोगे ये 2 1 2, 2 5 10, तो कितना हुआ 150, ठीक है। 150 गुणा 33, तो गुणा करेंगे आप, गुणा कितना हुआ 33, तो गुणा 33 करेंगे इसका, तो आपका 150 करेंगे 0 तो 5 15 थी 45, 4 बचा 15 थी 45, 45 4 49, ठीक है। 45 4 49, तो 4950 आपका आंसर आया, ठीक है। कितना आया 4950, ठीक है। अब क्वेश्चन आया समझ में, ठीक है। अगर नहीं आया तो दोबारा समझा दूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्वेश्चन है आपका 12वां, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 20 अगर और संख्या पूछी आपकी, विषम संख्या पूछी है, तो विषम संख्या का जो आंसर होता है डायरेक्ट होता है n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर होता है नंबर ऑफ संख्या, जितनी संख्या हैं उसका वर्ग कर दो, जितनी भी संख्या हैं उसका क्या कर दो वर्ग, तो 20 का वर्ग करेंगे कितना हुआ 400, यही आपका आंसर है, ठीक है। आपको जैसे मान लो 1 से 10 तक पूछ ले विषम संख्या, तो आपको 1 से 10 तक अगर संख्या पूछ रहे हैं कोई 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक विषम संख्या पूछता है, तो आप 2 से भाग दे दो, कितने होंगी संख्या 5 होंगी विषम, क्योंकि 1 से जाओगे 10 तक तो 5 संख्या निकलती है, देखो 1 3 5 7 9, तो इस संख्या 1 2 3 4 5 होगी। इसी प्रकार अगर कोई पूछ ले कि 1 से और 50 तक, 1 से 50, तो कितने 50 में 2 से भाग दे दो, कितनी हुई 25, 25 है तो n का मान कितना है 25, तो n 25 का वर्ग करोगे कितना होगा 625। तो पूछ ले कि 1 से 50 तक की जो संख्या है विषम संख्या उनका योग कितना होगा, तो कितना होगा 625, ठीक, कितना होगा 625। इसी प्रकार इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25, तो इनका 1 से 10 तक की जो विषम संख्या उनका योग होगा 25। इसी प्रकार अगर कोई कहे कि 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक, तो 100 में आप भाग दे दो 2 से, तो कितना बचा 50, 50 का वर्ग कर दो, 50 का वर्ग करोगे कितना 2500, कितना 2500, ठीक है। इसी प्रकार होता है, आगे समझ। तो आप क्वेश्चन करेंगे 13वां, क्वेश्चन आपका 13वां करेंगे, तो आप ये उतार लो, उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका क्वेश्चन है कि 13वां क्वेश्चन, 13वां जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृतिक या क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, कितना है 72 है, 3 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैंने बताया अभी तक बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या का होता है योग बट्टे n, योग कितना है 72, संख्या कितनी है इनकी 3 है, 3 है क्रमागत, तो इनकी जगह क्या रखेंगे क्रमागत जो संख्या दी है उसको 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 छक 12, तो कितना आया आपका 24 आंसर आया, कितना 24, ठीक है 24 आया आंसर। तो इसने बोला सबसे बड़ी संख्या, तो कितनी संख्या थी 3 थी, तो आपकी एक संख्या इधर होगी और एक संख्या किधर होगी इधर, ठीक है। तो आपकी कितनी क्रमांक संख्या है, तो क्रमांगत है, कितना आंसर आएगा क्रमांगत है, तो 3 क्रमांक संख्या है, तो आंसर कितना आएगा आपका 25, कितना आएगा 25, 3 क्रमांक है, अच्छा 3 क्रमांक प्राकृतिक संख्या है, तो आपको 3 जोड़ेंगे, 3 क्रमांक संख्या कितनी, तो हो गया आपका आंसर 27, कितना हो गया 27, ठीक है, तो 27 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वां, 14वां क्वेश्चन है आपका जो 3 का उड़ज पूछा, उसने क्या पूछा 3 का उड़ज, अगर हम यहाँ चलो आपका क्रमांक में पूछा तो 25 तो आपकी कटेगी नहीं 3 से, 26 तो कटेगी नहीं, तो 27 तो कटेगी, ठीक है, इसलिए आपका 27 आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन है कि 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 200 का योग क्या होगा, 200 का योग क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कि 101 प्लस 102
डॉट 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 और 2 से। तो इसका पहला ये हो गया, पहली संख्या ये और अंतिम संख्या ये। तो मैंने बताया योग, ये मतलब प्राक संख्याओं का योग अगर पूछे तो आपका प्रथम, ठीक है, चाहे अंतिम प्लस प्रथम, ठीक है, बट्टे 2 गुणा n। तो आपका अंतिम क्या है 2 से, प्रथम पद क्या है 101 बट्टे 2, n का मान पूछा। तो n का मान निकालते तो मैंने क्या बताया था, n का मान निकालते हैं तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सर्वांतर, क्या सर्वांतर प्लस 1। तो अंतिम पद क्या है 2 से, प्रथम पद क्या है 101 बट्टे सर्वांतर, अंतर कितने का देखो 1 का अंतर है, प्लस 1। तो इसमें 2 से में से 101 घटाएंगे तो 99 और 1 कितना हो गया 100। तो n का मान क्या है 100। तो आप रखेंगे, इसको जोड़ेंगे 2 से और 101 को 301 बट्टे 2, n का मान क्या है 100। इसका इससे काटोगे 50 बार कटेगा, कितनी बार 50 बार, और 301 गुणा 50 का गुणा कर दो तो 0 5 1 5 0 5 3 15। तो आपका कितना आंसर है 15,050। कितना है 15,050। ठीक है, आगे समझे। तो आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हो गए फिनिश। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो फिनिश हो गए। तो अब हम अपनी तरफ से हैं क्वेश्चन वे मैं ऐड कराऊंगा। ठीक, तो आपको 2-4 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, तो आपको पसंद आए तो बताना, और नहीं आए तो मैं कोई दिक्कत नहीं, किताब के अनुसार ही करा दूँगा। अगर क्वेश्चन बताना कैसे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन है, अगर हम इसे समझने पहले तो आपका बात करें हम समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है वो Tn a प्लस कोष्टक में n-1 और d। तो Tn और ये a होता है वो होता है पहला पद n संख्या, और d होता है सर्वांतर। कितना होता है सर्वांतर, d होता है वो क्या होता है सर्वांतर। ठीक, अब जैसे हमने कोई संख्या दी n तो नंबर ऑफ संख्या, a मन पहला, तो अगर योग पूछता है संख्याओं का योग तो आपका सम बराबर होता है n बट्टे 2, तो 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, तो अगर कोई संख्या दिया समांतर श्रेणी संख्या, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ठीक है, तो इनका योग पूछ ले कोई संख्या है तो क्या करना है। तो आप जैसे हम अगर बात करें कि सम संख्याओं का योग पूछ ले, कितना सम संख्याओं का योग या प्राकृत संख्याओं का योग, तो कैसे निकालेंगे। तो आपका प्राकृत संख्याओं का योग पूछ ले तो कैसे करेंगे, तो आप इसी में से अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो इसी में से, वैसे फॉर्मूला इसका जो प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n+1 बट्टे 2 होता है। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, ये किसका होता है प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र होता है, प्राकृतिक संख्याओं का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे निकला ये, तो सम बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 और ये d। ठीक है, कोष्टक 1 तो n तो कोई है नहीं, n/2, और अब पहला पद क्या है इस 1 तो गुणा 1 प्लस n-1 d का मान क्या है, अंतर कितना है 1 और 2 में कितने का अंतर है 1 का, 2 और 3 में कितने का अंतर है 1 का, 3 और 4 में कितने का अंतर है 1 का, तो अंतर कितने का है 1 का, तो 1 रख दो आप। ठीक है, अब n/2, 2 1 2 और n-1। ठीक है, तो n/2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1 प्लस 1 सॉरी n, तो इसका गुणा कर लो या फिर ऐसे ही रहने दो। तो n कोष्टक में n+1 बट्टे 2, यही आपका प्राकृत संख्या का जो सूत्र है वो इससे ऐसे निकला है। ठीक है, कैसे निकला है ऐसे, आगे समझें। तो आप ये उतार लो कैसे निकला है, कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि ऐसे ये सूत्र निकला है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन का ये मालूम पड़ गया आपको प्राकृत संख्या का सूत्र कैसे निकलता है। तो आपका क्वेश्चन है पहली 14 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग याद करो। तीसरा क्वेश्चन है 5 + 6 + 7 + 8 + 9 इस संख्याओं या इस श्रृंखला का योग याद कीजिए। और चौथा है 31 + 32 + 33 ... 60 इस श्रृंखला का योग याद कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + ... 100 श्रृंखला का योग याद कीजिए। छठवां क्वेश्चन है 101
प्लस 102 प्लस 103 और 2 से इस श्रृंखला का योग याद कीजिए। ठीक है, तो आप या तो उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि अगर योग पूछ रहा है तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। योग, ठीक है, संख्याओं का योग पूछे तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक, बट्टे 2 और n। तो पहली 14 मतलब 1 से 14 कितनी, 1 से कितनी 14। तो पहली संख्या क्या हुई 1, दूसरी अंतिम संख्या क्या हुई 14, क्योंकि 1 के बाद 2 आएगा 3 आएगा, ठीक है, बट्टे 2। अब n का मान निकाला था हमने, बताया था n का मान क्या होता है अंतिम माइनस प्रथम पद, ठीक है, बट्टे सर्वांतर और प्लस 1। तो अंतिम पद क्या है 14, प्रथम पद 1, सर्वांतर कितना है 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, मतलब 1 का अंतर है, प्लस 1। 13 में 12 में 14 में से 1 घटाए 13 बचा, 13 में 1 जोड़ा, 13 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 14, कितना हुआ 14। तो आपका 14 और 1 15, 15 बट्टे 2, n का मान क्या है 14। आप 2 से काटो 14 को 7 बार, तो 15 7 105 होता है। तो आपका कितना आंसर आ गया 105। ठीक है, आगे समझ। और अगर और दूसरे तरीके से निकालना है तो आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे निकालना तो ऐसे निकालो। तो प्राक संख्या का सूत्र मैंने बताया था आपको, n = n+1 बट्टे 2। n की नंबर ऑफ संख्या कितनी है 14, तो आप रखेंगे 14, ठीक है, कितना 14। अब 14 n का मान 14, 14 और 1 करेंगे तो कितना हुआ 15, तो 15 बट्टे 2, ठीक है। 2 से काटोगे 7 बार और 15 से गुणा करोगे, 15 7 105, ठीक है। इसी प्रकार ये पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो मैंने बताया था फॉर्मूला, तो n कोष्टक में n+1 बट्टे 100, पहली लगातार है, कोई वो नहीं है। तो आपका पहला 1, ठीक है, तो पहला क्या संख्या कितनी टोटल 100। अब n का मान 100 हो गया, 100 में 1 जोड़ा कितना हुआ 101 बट्टे 2, 2 से काटोगे 50 बार, ठीक है, 50 का और 101 का गुणा कर दो, तो आपका 0 5 0 और आपका 5, ठीक है, 0 5 0 5, तो आपका 5050 यही आंसर है। ठीक है, आप अगर उससे करोगे तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 और 100, ठीक है, पहली संख्या 1 और अंतिम 100, तो आपका प्रथम पद फिर अंतिम पद, तो 100 में 1 जोड़ा 2 गुणा n, ठीक है, तो आपका 101 हो गया बट्टे 2, ठीक है। n का निकालते हैं, अंतिम में से प्रथम घटा देंगे, अंतिम में से प्रथम घटाएंगे कितना 99, अंतर कितने का 1 का प्लस 1, तो 99 पर 1 कितना हुआ 100, कितना हुआ 100। 2 से काटोगे आप 50 बार, 50 का गुणा कर दो, तो 0 5 0 5, यही आपका आंसर है। आगे समझें। तो आपका ये क्वेश्चन आपको बताना कितना आंसर आएगा कमेंट में, इसका भी आंसर बताना कमेंट में कितना आएगा, इसका भी आंसर बताना कमेंट में कितना आएगा, और इसका भी आंसर बताना आपको कमेंट में कितना आएगा, ठीक है। और आगे टाइप है तो अगली वीडियो में कराएंगे, और लगातार आपकी जो क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और बताना सर ऐसी क्लास कैसी क्लास लगी आपको, ठीक है, और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने यार दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू।